हेलो एवरीवन। बहुत टाइम से हमारे कनेक्टेड पर्सन पूछ रहा है, कनेक्टेड मेंबर पूछ रहा है स्टॉक मार्केट के बारे में बात करो, क्योंकि हम लोग भी इसमें काम करते हैं ना बहुत पहले से। मेरा सब ब्रोकर आईडी भी थे और बाकी अभी भी टीम के साथ काम होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। तो कुछ क्यू एंड ए सेशन स्टार्ट करते। स्टॉक मार्केट सट्टा है क्या? आपको क्या लगता है? सट्टा वो होता है जो आप बिना सोच के, बिना कुछ प्लानिंग के आप काम करते हैं, बस ऐसे ही पैसा लगा रहा है, बाई सेल कर रहा है, वो होता है सट्टा। तो ऐसे तो मार्केट में पूरा ऑल इंडिया, पूरा वर्ल्ड बेस बहुत कुछ चलता है, वो होता है सट्टा। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्टली आप घुस जाओगे तो थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, समझना। लेकिन आप प्रॉपर नॉलेज एडुकेशन उसके साथ आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो अच्छा चलता है। जैसे हम लोगों का 10 में से सोच लीजिए 7-8 विन परसेंटेज रहता है, और भी बहुत सारे हैं। तो इसलिए क्या होता है, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है और इसमें काम भी करता है। सट्टा में ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी सोच के लगा दिया बस हो गया। लेकिन एक्सपीरियंस बेस्ड काम करने से परफॉर्मेंस अच्छा होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इसको सट्टा नहीं बोल सकते। आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं उसका तरीका बिल्कुल होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर ऑलवेज ट्रैप करते हैं, वो कहाँ तक सही लगता है? ये एक्चुअल में सही है कुछ हद तक, क्योंकि उसको डायरेक्टली आप गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि वो ऑपरेटर है, उनके पास पैसा है, पावर है। तो उनका जो मेंटालिटी है उस बेस पे उन्होंने अपने हिसाब से मार्केट को चलाते हैं। तो इसमें आप डायरेक्टली नहीं कर सकते ऐसे। सोच लीजिए, आपका खुद का सोचिए, आप खुद अगर पैसे वाले होते और बाकी ऑपरेटर होते तो आप क्या करते? अपने हिसाब से चलाते। आप भी पैसा छापने की कोशिश करते हैं, तो इसमें गलती तो डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते। हाँ, कुछ रूल्स वगैरह मैनेजमेंट टीम से वो ट्राई करेंगे, सही है, लेकिन एक्चुअल में वो गलत नहीं बोल सकते। आपके पास पैसा होता तो आप भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अपनी हिसाब से चलाते हैं। तो इसलिए आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए आप नहीं बोल सकते, सीधी सी बात। ठीक है, तो डायरेक्टली आपका एक्सपीरियंस नॉलेज ये सब बहुत मैटर करते हैं। बाकी हम लोग टीम के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं धीरे धीरे। अच्छा काम करता है, बिल्कुल करेगा, ग्रोथ होगा ही। ज़ीरो हीरो ट्रेड लेना सही है क्या? नो। वो एक्चुअली मैनेजमेंट का ही एक ट्रैप होता है, तो उसमें ज़्यादातर आपको हीरो नहीं होगा, ज़ीरो होगा। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से। नॉर्मली बहुत सारे तरीका है जिसमें लो रिक्स हाई रिवार्ड वाला वो आप अप्लाई करिए। डायरेक्टली जीरो हीरो वो आपको मैक्सिमम ज़ीरो ही होते हुए दिखेगा, इसलिए बी अलर्ट। और क्या होता है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ देखते हैं और उस बेस पे शुरू कर देते हैं कुछ भी, लेकिन सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो मैक्सिमम चीज़ सही नहीं होता है। ठीक है ना? तो इसलिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन रियल चीज़ दिखा रहा है, वो भी थोड़ा चेक करना होता है ऐसे। क्योंकि हम लोगों का टीम तो वैसे अकाउंट हैंडलिंग भी करते हैं हम लोग, जो कनेक्टेड पर्सन है उनके साथ ही। अननोन तो थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए वो टीम के साथ काम करते हैं अकाउंट हैंडलिंग भी। तो इसमें क्या होता है, हम लोग खुद का, मेरा खुद का अकाउंट भी शेयरिंग होता है, बाकी टीम का भी है। तो थोड़ा मिल जाता है इजीली प्रूफ, पी एल बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इजीली ट्रांसपेरेंट रहता है, जय हाँ ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, खुद भी आप देख सकते हो। तो ऐसे करके होता है। तो जो कनेक्टेड मेंबर है उनका अकाउंट हैंडलिंग और भी बहुत सारे फिक्स डिपॉजिट वाला प्रोसेस भी चलते हैं, तो उसके लिए आप बातचीत कर सकते हैं। हम लोगों का ग्रुप है और बाकी नंबर भी दिया जाएगा, तो डिस्कशन कर सकते हैं, बहुत सारे तरीका है। ठीक है, तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा जो दिखा रहा है ऐसे होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। सारे चीज़ जीरो हीरो के चक्कर में सब कुछ कर देगा ऐसे कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान से देख के करना होता है। और हाँ, गलत कम्युनिटी गलत ग्रुप वगैरह ये सब आप ज्वाइन करके रखो तो उसमें थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए ध्यान से, वो रियल है क्या फेक है वो भी जानना होता है।
बैकग्राउंड में क्या कर रहा है, उनका थिंकिंग पैटर्न क्या है, सब कुछ चेक करना होता है, कोई भी पर्सन के बारे में, कोई भी कम्युनिटी के बारे में। तो ये सब भी देखना होता है, इसलिए जो दिखता है वो सच में ऐसे होगा ही, ऐसे होता नहीं है। कभी कभी वो मिसमैच भी होता है और बहुत बड़ी तरीके से मिसमैच होता है, इसलिए बी अलर्ट। ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे पर्सन का ऐसे अलग अलग टाइप का क्वेश्चन था स्टॉक मार्केट के बारे में, कैसा होता है, कैसे काम करता है, कितना एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग 6 ईयर से है, तो धीरे धीरे करके अलग अलग टीम ग्रोथ करके उस बेस पे अच्छा चल रहा है। ठीक है। तो सबका एक्सपीरियंस तो काम करता ही है, बाकी हम लोगों के साथ भी आप डिस्कशन कर सकते हैं बाकी। और हम लोगों का जो टीम है, सीक्रेट ग्रुप है, ऑपरेटर ग्रुप है, तो इनके थ्रू थोड़ा सा आपको काम करने मज़ा आएगा। ठीक है। और बाकी आप लर्निंग वगैरह कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, ये भी बहुत काम करता है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस का, नॉलेज का बहुत बड़ा रोल होता ही है। ठीक है। इसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे करके आप ट्राई करिए, और बाकी कुछ डिस्कशन होगा और भी स्टॉक मार्केट। डायरेक्टली आप कुछ बोलने से पहले या सोचने से पहले उसको थोड़ा सा जानिए, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो देखेगा धीरे धीरे, जैसे हम लोग तो यूनिवर्स रिसर्च करते हैं बेसिकली, यूनिवर्स में क्या हो रहा है, मल्टीवर्स में क्या हो रहा है, तो उसका पैटर्न क्या है, कैसे चल रहा है, दूसरे यूनिवर्स में क्या क्या हो रहा है, अननोन यूनिवर्स में क्या हो रहा है, प्रीमियम यूनिवर्स में क्या हो रहा है। तो इस बेस में क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी का पार्ट भी आ जाता है। ठीक है ना, मल्टीवर्स एस्ट्रोलॉजी। बहुत कोई बोलता है स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी से क्या लेना देना, मालूम ही नहीं है उनको, बहुत लेना देना होता है। एस्ट्रोलॉजी का गेम क्या है, वो तो यूनिवर्स का ही एक सिस्टम है, जो पार्ट 1 है। ऐसे बहुत सारे पार्ट होता है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, तो उससे भी काम होता है, क्योंकि आप पहले से जान जा रहा है क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो उसका एक्सपीरियंस तो काम करता ही है। तो कोई बोलता है ये तो स्टॉक मार्केट में आके एस्ट्रोलॉजर बन गया, ऐसे कोई मतलब दूसरे किसी को बोलते हैं, हम लोगों को नहीं। लेकिन वो काम करता है, लेकिन वो काम करने का तरीका आना चाहिए। तो ऐसे करके भी इम्प्रूवमेंट होता ही होता है, क्योंकि इंटरकनेक्टेड लोग मान जानते ही नहीं है, इंट्यूशन पावर नहीं है तो कैसे जानेंगे। पहले तो इंट्यूशन होना चाहिए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और बाकी इसका तरीका क्या है, जिसको सॉल्व किया कैसे किया जाता है। बहुत सारे होता है, बहुत कुछ होता है, क्योंकि हम लोग तो रिसर्चेबल पर्सन हूँ, तो रिसर्च के अंदर बहुत घुस जाता हूँ, पूरा बैकग्राउंड एकदम ट्रेस कर लेता हूँ, सोल प्यूरिफिकेशन, सोल इन्वेस्टिगेशन, सिचुएशन रीडिंग, फेस रीडिंग, माइंड रीडिंग से लेकर सब कुछ। तो इसलिए कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रोफेशन हो, तो उसका अंदर घुसना होता है। उसका जितना अंदर घुसेंगे तो हम लोगों को मज़ा आएगा, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। और भी ऐसे बहुत तरीका है जिनके थ्रू आपका प्रोफेशन आपसे मैच कर रहा है क्या, वो भी पता होना चाहिए। और किस टाइम पे काम करने से वो विन परसेंटेज अच्छा रहता है या उसमें सूटेबल रहता है। क्योंकि बेसिक चीज़ है, आपका 70 ईयर्स में क्या होने वाला है वो तो डायरेक्टली चेंज नहीं होता है, वो तो पहले से तय है। तो इसलिए क्या होता है, जो 1% हम लोगों के हाथ में है, तो उसको हम लोग विल पावर से ड्राइव कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर किसी के अंदर वो टैलेंट नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, तो धीरे धीरे करके वो जैसे हो रहा है ऐसे ही होने देता है, कुछ उनके अंदर कुछ इंक्रीज नहीं कर सकते। तो इसलिए इंक्रीज होने के लिए कुछ तो विल पावर जरूरी है, और बाकी नॉलेज भी जरूरी है। लोगों को मालूम ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी और बाकी स्टॉक मार्केट कनेक्टेड है, मालूम ही नहीं है। और एक सीक्रेट बात याद आया, वो भी बोल देता हूँ। स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा बड़ा प्लेयर जो सामने नहीं आते, क्योंकि बड़ा प्लेयर तो हिडन ही रहता है, सीक्रेट ही रहता है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे बिग प्लेयर है, बिग बिजनेसमैन, उन्होंने क्या करते हैं, बहुत सारे तंत्र का एक कैरेक्टर बना के रखा है, उसको स्टॉक मार्केट में अप्लाई करते हैं। उसमें फ़ायदा क्या होता है, उसमें उनका बहुत फ़ायदा होता है, जो दिखता है उनको, जो किया है, बड़ा बड़ा पैसा लगाता है। जैसे नरक का पुतली हो गया, ठीक है, 1.5 फुटिया हो गया, ऐसे बहुत सारे और भी तरीका है, इल्यूमिनाटी, ऐसे तरीका तरीका ये सब अप्लाई करके ना, उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनरेट करते हैं, गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और बाकी उसको अप्लाई करते हैं ताकि बेस्ट रिजल्ट मिल सके। इल्यूमिनेटी का प्रोसेस जैसे और बाकी 1.5 फुटिया जैसे करते, एक छोटा सा बच्चा 1.5 फुट का, तो उनको जो भी बोला जाता है वो डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, और बाकी बहुत सारे ऐसे तरीका होता है जिनके थ्रू काम करा लेते हैं। ठीक है ना।
तो डॉक्यूमेंट किसी बहुत वाइटल डॉक्यूमेंट वो भी लेके आते, और बाकी उसमें से कुछ कोई भी सामान हो वो लेके आएगा, जहाँ पे भी होगा वो लेके आएगा। तो ऐसे मार्केट में बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट से वो सेल होता है, और वो खरीदा भी जाता है बहुत सारे। तो इसलिए वो काम करता है बहुत बड़े तरह से। और बाकी इसको बहुत बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो रियल एस्टेट पहले परचेस करते हैं, पहले बाई किया, बाई करने के बाद सेल किया, सेल करने के बाद वो डॉक्यूमेंट फिर से वो कलेक्ट कर लेते हैं 1.5 फुटिया से। 1.5 फुटिया को पैसा दे के उस बेस पे, मतलब जो तंत्र का स्टेज है वो पैसा दे के तो उस बेस पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग काम करते हैं, जो कि एक्चुअल में ये सही तरीका नहीं है, लेकिन उसको अभी कर रहा है बहुत सारे हिडन पर्सन जो रिसर्च में दिखता है। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे भी काम करता है, लेकिन वो करने का तरीका थोड़ा गलत होता है। उसका और भी तरीका होता है जिसको जेन्युइन तरह से किया जाए तो अच्छा रहता है। ठीक है। स्टॉक मार्केट में कैसे है, स्टॉक मार्केट में एक सीक्रेट एक गेम क्रिएट किया गया है तंत्र से ही। तंत्र का स्टेज है और जो बहुत हिडन है, किसी को उतना पता नहीं है। तो इसको कंट्रोल किया जाता है ताकि वहाँ से बेस्ट रिजल्ट मिल सके जो पावरफुल पर्सन है उनको, ऐसे करके। तो इसीलिए क्या होता है, उसमें एक ऑटोमेटिकली एक कनेक्ट रहता है, ताकि ऑटोमेटिकली वो जो 90% लोग हैं तो ऑटोमेटिकली वो डाउन हो जाएगा मेंटेलिटी से भी, और बाकी उनका थिंकिंग पैटर्न से भी। वो क्रिएट किया जाता है बिग प्लेयर से, जो लोगों के सामने नहीं आते ज़्यादा। तो वो भी तरीका है। अभी इसमें विन करना है, पहले तो नॉलेज एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, उसके साथ साथ आपका जो इमोशन है और बाकी जो कंट्रोलिंग पावर है उसको बहुत हद तक इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इसमें बेस्ट रिजल्ट देगा, नहीं तो क्या होगा, वो 90% में ही चला जाएगा। क्योंकि वो स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा हिडन गेम जो है वो सबके सामने नहीं है, लोगों को मालूम ही नहीं है ये एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है। तो इसीलिए लोगों को मालूम ही नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा, सिर्फ कैंडल देख के घुस जाएगा, तो ऐसे तो नहीं होता है। पूरा बैकग्राउंड में क्या है, उसका प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, कैसे काम करता है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, वो सब ट्रेस किया जाता है। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे तरीका है जो बड़ा प्लेयर अप्लाई करते हैं, लेकिन लोगों के पास वो आते नहीं है, लोग जानते नहीं है। ऐसे बहुत कुछ है, लेकिन तरीका से किया जाए तो ये जेन्युइन है, कर सकते हैं अच्छे से। लेकिन इसका तरीका और बाकी राइट नॉलेज एडुकेशन ज़रूरी है। जो भी तंत्र हो, जो भी मंत्र हो, नेगेटिव तरह से किया जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है। लेकिन क्या होता है, हम लोगों का यूनिवर्स का और बाकी और भी सीक्रेट गेम है जो इसका सोर्स कोड ही नेगेटिव है। सोर्स कोड नेगेटिव होने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है। ये लोगों को उतना मालूम नहीं है इसका सोर्स कोड का जो सीक्रेट सिनेरियो है वो कहाँ से निकला है। तो ऐसे बहुत सारे सीक्रेट है जो नेगेटिव सोर्स कोड से ही निकला है। तो इसके लिए क्या होता है, वो पूरा यूनिवर्स सुपर यूनिवर्स यहाँ पे फैलते जाता है नेगेटिविटी। लोगों को लगता है पॉजिटिव एनर्जी को प्रे कर रहा है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी होता है। ऐसे बहुत सारे सीक्रेट है जो धीरे धीरे आगे आएगा। और बाकी हम लोग और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई आके ना वो उसको दबा दे रहा है, उसको मतलब स्ट्राइक कर दे रहा है, या वीडियो को डिलीट कर दे रहा है, ड्राइव से उड़ा दे रहा है, और भी जो बैकअप रखा हो सबसे मतलब उड़ा दे रहा है। कैसे भी करके रुक देगा, बोलने नहीं देगा। तो ऐसे होता है नेगेटिव पावर। और बाकी ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है, धीरे धीरे करके बता दूंगा। लेकिन मैं तो रुकने वाले से नहीं हूँ, कुछ ना कुछ करके तो सामने आएगा ही। तो इसलिए नेगेटिव पावर जितना भी बड़ा हो, आप सही से अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव छाएगा ही छाएगा। आज ना हो, कुछ साल बाद हो, लेकिन यूनिवर्स का जो हम लोग कंट्रोल जिसको जो कंट्रोल कर रहा है वहाँ से जो सोर्स कोड है नेगेटिव है, लेकिन ओरिजिनल जो पावर है, सुपर पावर है, वो पॉजिटिव एनर्जी और बहुत पावरफुल। कुछ कारण की वजह से, कुछ एग्रीमेंट की वजह से नेगेटिव कैप्चर में क्रिएट हो गया, इसलिए इंसान जो है इतना गोल गोल घूम रहा है और बाकी प्रॉब्लम में फंस रहा है। और बाकी हेल का प्रोसेस तो बहुत सारे चालू है, आगे भी बात करूँगा। लेकिन स्टॉक मार्केट सही है, उसको सही तरह से नॉलेज के साथ अप्लाई करिए, और बाकी इमोशन को कंट्रोल करिए। और बाकी जो जो हम लोगों का टीम है, कनेक्टेड है, मेंबर है, इनके साथ डिस्कस करते रहिए, बहुत कुछ मिलेगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।